I mean, I'll find him. I'll find Zuckerberg any place, anytime, any role. Can I get a picture with you? No, I'm sorry. ये 10 सेकंड का वीडियो अभी आप लोगों ने देखा। क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस है एलन मस्क का। एलन मस्क कह रहे हैं कि जहां पर भी, कहीं पर भी अगर लड़ने को तैयार हो तो मैं जो है वो केज फाइट जरूर लड़ूंगा। ये जो धमकी दी जा रही है ये मार्क जुकरबर्ग को दी जा रही है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि आखिरकार इस चीज की शुरुआत कहां से हुई, ये फाइट आज इस मुकाम पर कैसे पहुंच गई। जून 2023 के अंदर जब एलन मस्क ने यह कहा था मार्क जुकरबर्ग को कि हम लोग एक कैच फाइट करेंगे, और उसके बाद में कई बिजनेसमैन ऐसे थे जिन्होंने डॉलर्स के सपने देख लिए कि अब तो जो है वो बिजनेस बनने वाला है। लेकिन वाकई में इसके पीछे रीजन क्या है वो हम लोग देखेंगे। और आखिरकार वो कौन सी सैटेलाइट थी 200 करोड़ की, जिसके ब्लास्ट होने के बाद में मार्क जुकरबर्ग ने यह ठान लिया था कि मैं अब ट्विटर के बराबर एक अपना प्लेटफॉर्म जो है वो खड़ा करूंगा। इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई वो हम लोग जानेंगे। लेकिन आज ये दोनों व्यक्ति जो कि जबरदस्त बिजनेस माइंडेड हैं, आज आमने सामने क्यों हो चुके हैं। रिसेंटली एक न्यूज़पेपर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जून 2023 की एक खबर है जहां पर लिखा हुआ है कि एलन मस्क एंड मार्क जुकरबर्ग एग्री टू होल्ड कैज फाइट, मतलब एक पिंजरे के अंदर जिस फाइट को हम लोग कहते हैं जिजित्सु। जिजित्सु इस फाइट को कहते हैं, फ्री होकर लड़ी जाती है, चाहे उसमें बॉक्सिंग की जाए, लात घूंसे जो है वो तमाम उसके अंदर यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैच फाइट। और मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क ने वो लड़ने के लिए जो है वो हामी भरी थी, दोनों एग्री हुए थे और उसके लिए दोनों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एलन मस्क और यहां पर मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों के कोच दोनों सेम थे, ठीक है, फ्रेडमैन इनके कोच का नाम था। तो एलन मस्क जो है वो फ्रेडमैन के साथ में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग जो है वो फाइट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये आज कगार लड़ने पर कैसे पहुंच गई है, इटली का ये कौन सी जगह है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 8 अजूबों के अंदर शामिल है ये, है ना, दुनिया के अंदर जो अजूबे हैं उनके अंदर शामिल है। इटली की ये कौन सी जगह है, यहीं पर ही एलन मस्क ने कहा था कि क्यों ना ये कैच फाइट जो है वो यहीं पर करवाई जाए। इससे पहले ये डिसाइड हुआ था कि जो वेगस ऑक्टागन है वहां पर करवाई जाए, अमूमन वहीं पे होती है कैच फाइट्स। लेकिन फिर एलन मस्क ने कहा कि हम लोग इसी स्थान पर, इटली की इस जगह पर कैच फाइट जो है वो करेंगे। लेकिन बाद में फिर एलन मस्क ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो कैच फाइट जून 2023 के अंदर क्या हुई थी, पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, फिर हुई नहीं थी। 75 डेज के हार्ड चैलेंज को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैंने 75 टेक्निक्स बताई है कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे खाली रहे और ताकि उसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज आ सके। आप अपने स्टडीज के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर वो पूरी तरीके से घुस चुका है, आप लोग बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा ताकि आप लोग इससे दूर रह सकें। अगर आप लोग अल्कोहल या फिर स्मोकिंग भी करते हैं तो आप लोग 31 डेज का एक शॉर्ट चैलेंज जो है वो भी ले सकते हैं। ये आपके अल्कोहल के एडिक्शन को और स्मोकिंग के एडिक्शन को, चैन स्मोकिंग जो है उसको छुड़वा सकता है। चलिए दोनों की एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं कि आखिरकार इनकी नेटवर्थ कितनी है। एलन मस्क जो है वो बहुत आगे हैं, 249.79 बिलियन यूएस डॉलर जो है ये इनकी 14 जुलाई 2024 को, मतलब जब हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ दिन पहले ही। और फिर मार्क जुकरबर्ग जो है वो 174.91 बिलियन यूएस डॉलर पर हैं। दोनों लगभग जो है ये आप लोग मान सकते हैं कि 75 जो बिलियन यूएस डॉलर हैं, इसका ये जो गैप है इन दोनों के बीच में है। लेकिन एलन मस्क जो है उन्होंने बहुत डायमेंशंस के अंदर अपनी कंपनियां जो है वो अभी चला रखी हैं। जैसे जबरदस्त कंपनी जो है वो है टेस्ला है, पेपाल है, स्पेस एक्स है, बहुत सारी कंपनियां जो है वो इनकी हैं। लगभग 6 मेनली कंपनीज हम लोग देखते हैं। एलन मस्क ने अपने बिजनेस की शुरुआत केवल और केवल 13 साल की उम्र में कर दी थी, जब इन्होंने एक वीडियो गेम बनाया था और उस वीडियो गेम को $500 के अंदर जो है वो बेच दिया था। तो उस समय जो है इन्होंने बिजनेस करने की शुरुआत कर दी थी और बाद में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेस जो है वो खड़े कर दिए हैं। मार्क जुकरबर्ग ने की जबरदस्त बिजनेस खड़े किए हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि आज फेसबुक है, मेटा, इंस्टाग्राम, ये तमाम जो है वो किसके हैं, मार्क जुकरबर्ग के हैं। तो दोनों जो है वो बिजनेस करने के अंदर कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि आखिरकार इस फाइट की शुरुआत कहां से हुई है, कहां पर इसकी जड़ें हैं, इसका रूट कॉज क्या है। ये जो व्यक्ति आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है मारियो नाफवाल। तो मारियो नाफवाल जो है ये बेसिकली एक सोशल इन्फ्लुएंसर है। एक दिन क्या हुआ
कि इनको ये पता लगा कि मार्क जुकरबर्ग जो है वो एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं थ्रेड्स के नाम से, और ट्विटर पर ट्वीट कर दिया किसने, मारियो ने, और ये कहा कि मार्क जुकरबर्ग ट्विटर के अगेंस्ट एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं थ्रेड्स के नाम से, और वो अब रिसेंटली जिजित्सु की जो है वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। जिजित्सु मतलब जो फाइटिंग मैंने आप लोग को बताई थी, कैच फाइट, उसको जापानी लैंग्वेज के अंदर जिजित्सु कहा जाता है। तो इस व्यक्ति ने ट्वीट कर ये कह दिया कि मार्क जुकरबर्ग जिजित्सु की अभी क्या ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, और वहीं से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद में फिर एलोन मस्क जो है उनको ये लगने लगा कि वाकई में ट्विटर के अगेंस्ट एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो मार्क जुकरबर्ग बना सकते हैं, और वहां पर एक चिढ़ाने वाली इमोजी जो है वो उन्होंने ट्वीट कर दी इनके ट्वीट के नीचे। और इसके बाद में फिर क्या था, ये वॉर जो है, कोल्ड वॉर, वो शुरू हो गया। दोनों के बीच में कैज फाइट जो है वो इनवाइट की गई, लेकिन इसकी जड़ें और भी पीछे हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। ये बात है सितंबर 2016 की। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को मारियो नाफवाल का एक ट्वीट जो है वो दिखाना चाहता हूं, बड़ा एक मोटिवेशनल है कि योर स्ट्रगल विल बी एडमायर ओनली आफ्टर यू बिकम सक्सेसफुल। जब आप सक्सेसफुल बनते हैं, सफल होते हैं, तभी आपका संघर्ष जो है वो एडमायरेबल होता है, वही जो है वो जाना जाता है। नहीं, अगर आप लोग जीवन में सक्सेसफुल नहीं है तो आपने कितना भी संघर्ष क्यों ना किया हो, उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन इस कैच फाइट की शुरुआत कहां से होती है वो देखिए। ये मार्क जुकरबर्ग का एक ट्वीट है, इसमें लिखा हुआ है, एज आई एम हियर इन अफ्रीका, ये अफ्रीका के अंदर है, आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट स्पेस एक्स लॉन्च फेलियर डेस्ट्रॉयड आवर सैटेलाइट। मतलब स्पेस एक्स की तरफ से एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया था जो कि मार्क जुकरबर्ग का था, और वो स्पेस के अंदर जाते ही ब्लास्ट हो गया। वो बहुत कीमती था, लगभग 200 करोड़ रुपए का, वो आप लोग मान सकते हैं, और वो स्पेस के अंदर जाते ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद में मार्क जुकरबर्ग को बड़ा गुस्सा आया कि यार आखिरकार मेरा पूरा पैसा जो है वो खराब हो गया है, स्पेस एक्स ने मेरा पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा जो प्लान था उसको खराब कर दिया है। अच्छा, इसके बाद में एलोन मस्क जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका पैसा बर्बाद हुआ है, हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन फिर एलोन मस्क ने यह कहा कि अगली अगर कोई भी आपको लॉन्च करना हो तो फिर हमारी तरफ से वो फ्री लॉन्च होगा। अगला लॉन्च जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। लेकिन एलोन मस्क का ये जो सैटेलाइट है जो कि अंतरिक्ष में पहुंचना था, वो ब्लास्ट हुआ, और इसके बाद में धीरे धीरे कोल्ड वॉर जो है वो दोनों के बीच में शुरू हो गया। और 2023 जून 2023 के अंदर ये नौबत जो है केज फाइट तक आकर पहुंच गई। अब रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली वापस से एलोन मस्क ने ये कह दिया है कि तुम जहां बोलोगे, जब भी बोलोगे, वहां पर जो है वो फाइट करने को मैं तैयार हूं। आप लोगों को पता होगा कि एलोन मस्क अभी रिसेंटली जो है एट प्रेजेंट लगभग 51-52 ईयर्स के हो चुके हैं, जबकि मार्क जुकरबर्ग 39 ईयर्स के हैं। दोनों के अंदर एज डिफरेंस तो है ही, लेकिन दोनों की स्किल जो है वो बड़ी जबरदस्त है। साउथ अफ्रीका के अंदर एलोन मस्क बड़े हुए हैं, और वहां पर उन्होंने कई फाइट्स जो है वो भी लड़ी हैं। मतलब हेल्थ के मामले में एलोन मस्क थोड़ा सा भारी हैं, ये हम लोग मान सकते हैं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने भी जो है काफी अच्छी ट्रेनिंग जो है वो ली है। तो ये जो वर्ड है जिजित्सु, इसका नाम आप लोग याद रखना, जापानी एक टेक्निक है जिसमें फ्री फाइट जो है वो कैच के अंदर लड़ी जाती है, और यहीं से फिर जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। आप लोगों का क्या मानना है कि वाकई में ये फाइट होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये बात तो निश्चित है, अगर ये फाइट होती है तो $बिलियन का बिजनेस जो है वो पूरे विश्व के अंदर बन सकता है। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें 75 टेक्निक्स मैंने बताई कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं और अपने बिजनेस के अंदर, अपनी स्टडीज के अंदर काफी अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ में ही 31 टेक्निक्स मैंने बताई है कि आप लोग अल्कोहल और स्मोकिंग से कैसे दूर रह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।